के केसेस एक तो बड़ा मेजर केस था। वो केस ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कंप्लेंट फ़ाइल किया था खान साहब के पास और उनको 3 साल की सज़ा दे दी गई थी। उस सज़ा को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया तो हाई कोर्ट में सज़ा जो थी वो सस्पेंड हो गई, लेकिन जो कन्विक्शन थी उसको सस्पेंड नहीं किया। तो उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ आज समाअत की थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस फरमाया है। 3 केसेस थे, इसके अलावा जो अपीलें थीं जो हुकूमत ने खान साहब की बेल की कैंसिलेशन के लिए की हुई थी वो उन्होंने विड्रॉ कर दी, तो वो भी ख़त्म हो गई। और एक केस और था जो एक क्रिमिनल अपील है, उसके ऊपर भी नोटिस हो गया। तो ये मामला थे आज जो लगे हुए थे। इस टेक्निकल पहलू में क्या देखते हैं, जब लतीफ़ खोसा से उन्होंने कहा कि सादा सी बात है कि जब अपील इधर सुप्रीम कोर्ट तक आए तो इसमें कहानी यह है कि किसी की सज़ा से मुतल्लिक डिसीजन हो जाए तो उसका फैसले का फैसले की वजह से उसके बाकी मामलात पर असरअंदाज फिर नहीं होता। तो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? जी देखें, जहाँ तक कानून का ताल्लुक़ है, आपकी अगर सज़ा मुअत्तल हो भी जाए लेकिन कन्विक्शन जो है वो उसको ना सस्पेंड किया जाए तो उसके कुछ असरात होते हैं। मसलन आप डिस्क्वालीफाई रहते हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये जो मामलात हैं ये ज़िंदा रहते हैं, इसीलिए अपील फ़ाइल की गई थी कि इस चीज़ को भी ख़त्म किया जाए ताकि कल को इलेक्शन भी आने हैं और कल को चेयरमैन जो पार्टी के हैं वो भी खान साहब ने बनना है। तो ये सारी जो कन्विक्शंस हैं जो हुकूमत ने गलत केसों में बना के एक तरह से सामने रखी हुई हैं, वो सारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो। शॉर्ट आर्डर की बुनियाद पर जो सलमान सफदर ने भी जिक्र किया कि हाँ शाह साहब नकवी साहब आए आज रोस्टम पे, तो वो हवाला ये था कि शॉर्ट आर्डर की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया, तो उसमें भी हवाला दिया गया है कि मज़ीद जो आर्डर आएगा तो उस पर बात होगी। ये इस पर आपको रिलीफ मिल सकता है इस बुनियाद पर कि अभी तक मुकम्मल उसका आर्डर नहीं आया और शॉर्ट आर्डर आया है, उस बुनियाद पर हुकूमत ने अंदर ही रखने या जेल में रखने का फैसला किया रखा? जी बिल्कुल, ये तो नहीं हो सकता। ये तो इंसाफ और कानून और आइन के भी ख़िलाफ़ है कि आप एक शॉर्ट ऑर्डर के बाद एक इंसान को रखें जेल में, और जो डिटेल्ड फ़ैसला है जिसमें बाकायदा तौर पे बहस को सामने रख के फ़ैसला किया जाता है और रीज़न्स दिए जाते हैं, वो ना आए। तो आपका फ़ैसला जो है, मेन फ़ैसला आया नहीं, शॉर्ट ऑर्डर पे आपने किसी को रख दिया, ये कानून कहता है कि इसकी इजाज़त नहीं है। आप किसी को जेल में शॉर्ट ऑर्डर पे ज़्यादा देर नहीं रख सकते। शॉर्ट ऑर्डर के बाद मैक्सिमम 15 दिन 20 दिन में एक फ़ाइनल ऑर्डर आ जाना चाहिए ताकि आप उसको देख के फिर चैलेंज कर सकें। अपोजिशन इत्तेहाद ने ऐलान किया है धरना ख़त्म किया जाएगा, कुछ हासिल करके धरना आप ख़त्म कर रहे हैं? जी देखें, धरना ख़त्म तो किया गया है, कल फ़ैसला हुआ था क्योंकि इत्तला यही थी कि अब आप सुप्रीम कोर्ट और इधर आएँ, तो उस लिहाज से धरना ख़त्म किया गया है। लेकिन उसमें कामयाबी तो हुई है कि उसकी वजह से आप ये देखें कि खान साहब की जो डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन कम से कम कुछ इलाज जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ज़रिए इलाज तो होना शुरू हो गया है।